सक्सेस मंत्रा में आपका स्वागत है। तो गाइज फिर से आप लोगों के बीच एरोटेरिया का वॉल्यूम 3 प्रैक्टिस सेट नंबर 10 लेकर हाजिर हूँ। इससे पहले कि गाइज अगर आपने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 9 तक नहीं देख रखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है एवं प्लेलिस्ट में ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ है, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। गाइज अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़ एवं बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो गाइज वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एवं दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो इसी के साथ गाइज शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 10 का पहला प्रश्न आपके फोन स्क्रीन पे, जो कि हिस्ट्री का है, इतिहास का। बोल रहा है कि बुद्धो भगत सिंह रॉय एवं सुरगा मुंडा के नेतृत्व में निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह हुआ था? तो आपका ये कोल विद्रोह हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि कोल विद्रोह 1831 से 32 ईस्वी में छोटा नागपुर, शिवभूम, माभून, पलामू के क्षेत्रों में यह विद्रोह हुआ था, जो कि इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे बुद्धो भगत सिंह रॉय एवं सुरगा मुंडा। अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन के दौरान किस क्षेत्र में नशाबंदी आंदोलन प्रमुख रूप से चलाया गया था एवं नशाखोरी छोड़ने की अपील की गई थी? तो ये बिहार के शाहाबाद जिले के डुमरांव में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं पे असहयोग आंदोलन के दौरान नशाबंदी आंदोलन चलाया गया एवं नशाखोरी छोड़ने की अपील की गई थी। अगला प्रश्न, पटना में 11 अगस्त 1942 को सचिवालय गोलीकांड में कितने छात्र मारे गए थे? तो कुल छात्र मारे गए थे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि 11 अगस्त 1942 को 42 के दिन विद्यार्थियों का एक जुलूस सचिवालय भवन के सामने विधायिका पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश के दौरान पटना के जिलाधीश WG आर्चर के आदेश पर पुलिस गोलीबारी में 7 छात्र मारे गए थे एवं अनेकों लोग घायल हो गए थे। अगला प्रश्न, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किस वर्ष प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था? तो नवंबर 1929 में सोनपुर मेले के अवसर पर स्वामी सहजानंद सरस्वती ने प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैसे 1928 की बात करूं तो किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा ही किया गया था 1928 में, किसान सभा का, न कि प्रांतीय सभा का। अगला प्रश्न, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? तो वर्ष 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन कांग्रेस के भीतर ही जयप्रकाश नारायण, योगेंद्र शुक्ला, मीनू मसानी, आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी कांग्रेस समाजवादी पार्टी से संबंधित थे। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण निम्नलिखित में से किससे मिलता है? तो इतिहासकार मिनहाजुद्दीन सिराज ने अपनी पुस्तक तबकात-ए-नासरी में बिहार में उस हमलों के बारे में विस्तृत वर्णन किया है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी तबकात-ए-नासरी से मिलता है पहला विवरण। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, आईन-ए-अकबरी के अनुसार बिहार सूबा कितने सरकारों भाग में विभक्त था? तो ये 7 भागों में विभक्त था, जो कि आईन अकबरी के अनुसार वो 7 भाग आपके बिहार, मुंगेर, रोहतास, तिरहुत, हाजीपुर, सारण, चंपारण में विभक्त था। अगला प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी के किस प्रसिद्ध सेनापति की मृत्यु मंगोलों से लड़ते हुए हो गई थी? तो आपका ये जफर खां की मृत्यु मंगोलों से लड़ते हुए हो गई थी, जो कि यह अपने समय में श्रेष्ठ एवं साहसी सेनापति था अलाउद्दीन का। अगला प्रश्न, आगरा में एतमादुद्दौला का मकबरा किसने बनवाया था? तो एतमादुद्दौला का मकबरा नूरजहां ने 1622 से 28 ईस्वी के मध्य में अपने पिता की मृत्यु के बाद बनवाया था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अकबर का राजकवि कौन था? तो अकबर का राजकवि फैजी था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ये अपने समय में श्रेष्ठ कवि था एवं अकबर ने उसी के अधीन एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, इक़्तिदारों पर निगरानी रखने के लिए किस शासक ने ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी? तो ये बलबन अधिकारी की नियुक्ति की थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
1279 ईस्वी में। अगला प्रश्न, बम्बई में किसने गांधी और लेनिन नामक का पर्चा प्रकाशित किया था? तो गांधी और लेनिन नाम का पर्चा प्रकाशित अमृत डांगे ने किया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मुजफ्फर अहमद ने नव-युग पत्रिका का प्रकाशन किया था एवं गुलाम हसैन ने इकबाल का प्रकाशन किया था, इकबाल नाम पुस्तक का। अगला प्रश्न, बक्सर के युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो ये हेक्टर मुनरो ने किया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कि इस युद्ध में मीर कासिम ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब सिराजुद्दौला से मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ ये लड़ाई लड़ी थी, जो कि यह युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। अगला प्रश्न, औपनिवेशिक काल में प्रचलित ददनी प्रथा का संबंध किससे था? तो इसका संबंध कारीगरों एवं शिल्पकारों से था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कि ये ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादों, कारीगरों एवं शिल्पकारों को अग्रिम राशि के रूप में धन देते थे तथा ये लोग समय पर संविदा की शर्तों के अनुसार तैयार उत्पाद ब्रिटिश व्यापारियों को सौंप दिया करते थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अकाल आयोग ने सुझाव दिया था कि प्रत्येक प्रांत में अकाल कोष का गठन होना चाहिए? तो ये स्टैची समिति आयोग ने सुझाव दिया था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कि इस आयोग की सिफारिश थी कि जरूरतमंदों लोगों को सहायता पहुंचाना राज्य का कर्तव्य है एवं 1880 में लॉर्ड लिटन के समय में यह गठित किया गया था, स्ट्रैटेजी समिति। अगला प्रश्न, महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ कितने वर्षों तक व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया था? तो ये 15 वर्षों तक व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस संस्था का गठन राजा राम मोहन राय ने सबसे बाद में किया था? तो ब्रह्मा समाज का गठन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसका गठन 1828 ईस्वी में किया गया था, जबकि कलकत्ता यूनिटेरियन क्लब का गठन 1821 ईस्वी में किया गया था। आत्मीय सभा का गठन ये 1814 ईस्वी में किया गया था एवं वेदांत सोसाइटी का गठन ये 1816 ईस्वी में किया गया था। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। किस वर्ष शिकागो, जो कि अमेरिका में है, आयोजित प्रथम विश्व धर्म संसद सम्मेलन में हिंदू धर्म के प्रतिनिधि के रूप में स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था? तो ये 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो में शहर में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। 11 सितंबर 1993 को इन्होंने ओजस्वीपूर्ण भाषण दिया था एवं प्रसिद्ध हो गए थे। एवं इन्हीं संबंधों में न्यूयॉर्क हेराल्ड ने विवेकानंद को तूफानी भ्रमण करने वाला साधु कहा था। अगला प्रश्न, दी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? तो ये BAR अम्बेडकर ने किया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ये 1920 में इसका गठन किया गया था। अगला प्रश्न, अहम विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो अहम विद्रोह का नेतृत्व गोमदर कुंवर सिंह ने किया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ये 1828 से 33 के बीच असम में यह विद्रोह हुआ था। वैसे बख्शी जगबंधु की बात करूँ तो ये उड़ीसा में पाइक विद्रोह का नेतृत्व किया था एवं चक्र बिश्नोई, जो कि आपका ये खून विद्रोह से संबंधित था। अगला प्रश्न, किसने यह कहा था कि यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का एक कक्ष भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है? तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये लॉर्ड मैकाले ने कहा था। अगला प्रश्न, किस गवर्नर जनरल के काल में सिंध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था? तो ये लॉर्ड एलनबरो के कार्यकाल में सिंध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि इसी समय 1843 के अधिनियम के द्वारा दास प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया गया था।
अगला प्रश्न, भारत में किस वर्ष आर्म्स एक्ट पारित किया गया था? तो लॉर्ड रिटर्न के समय 1878 में आर्म्स एक्ट पारित कर दिया गया था, जिसके तहत भारतीयों के अधिकार रखने का अधिकार को छीन लिया गया एवं इसी के समय रिटर्न के समय में ही 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट एवं रॉयल टाइटल अधिनियम 1876 पारित किया गया था। अगला प्रश्न, पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका संस्थापक एम.जी. नरारे, जी.वी. जोशी और एच.एस. चिपलूनकर थे, यानी आपका ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस के बाकी पूर्व अधिवेशन में 1912 में अध्यक्षता की थी? तो ये आर.एन. मधुरकर ने की थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि कांग्रेस का 27वां अधिवेशन यह था, जिसकी अध्यक्षता पटना के बांकीपुर में आर.एन. मधुरकर के द्वारा की गई थी। चित्तरंजन दास की बात करूं तो 1922 में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता इनके द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न, गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका में किस वर्ष की गई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना 1 नवंबर 1913 को सैन्य फ्रांसिस्की लाला हरदयाल रामचंद्र एवं रतुल्ला ने किया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन स्थगित होने के बाद निम्नलिखित में से किसने कहा था कि उस समय जनता का उत्साह बहुत ऊंचा था, तब पीछे हटने का आदेश राष्ट्रीय संकट से कुछ कम नहीं था? तो ये कहे थे सुभाष चंद्र बोस जी ने। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि चौरी चौरा हत्याकांड के कारण क्षुब्ध होकर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में असहयोग आंदोलन को स्थगित करवा दिया गया था। अगला प्रश्न, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेजी मित्र थे, तो ये थे रेवरेंड थॉमस मूर। सॉरी गाइज, इसका सही उत्तर हो जाएगा रेवरेंड चार्ली एंड्रूज। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इन्होंने गांधी जी ने दीनबंधु को बातें दी थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मुस्लिम लीग के संस्थापक थे? तो मुस्लिम लीग के संस्थापक आपका, जो कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी एवं इसके संस्थापक आगा खां, उसके बाद ख्वाजा सलीम उल्लाह, इसके साथ साथ वकार उल मुल्क, सैयद अमीर अली एवं सैयद नबी उल्लाह, ये संस्थापक थे मुस्लिम लीग के। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय गीत की रचना किसने की थी? तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि यह उनके द्वारा लिखित प्रथम उपन्यास आनंदमठ से लिया गया था एवं वर्ष 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार ये राष्ट्रगीत गाया गया था। अगला प्रश्न, प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रसिद्ध है? तो ये भीमबेटका प्रसिद्ध है, जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका, जो कि प्रागैतिहासिक काल के लिए चित्रकला का एक श्रेष्ठ उदाहरण रहा है, जो कि गुफाओं में जीवन के रंगों के पेंटिंग के रूप में इसको दिखाया गया है। इसमें हाथी, सांबर, हिरण के आदि चित्र भी वर्णन है। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? तो ये लाल रंग का उपयोग हुआ है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि भृत भांडों को पकाने पर यह हल्के भूरे लाल रंग का रूप ग्रहण कर लेती है, जिसके कारण मीन भांडों के ऊपर हिस्से पर लाल रंग की पुताई कर दी जाती है। अगला प्रश्न, तुल्कापियम ग्रंथ का संबंध निम्नलिखित में से किस विषय से है? तो ये व्याकरण और काव्य से है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो ये ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी में हुआ था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि मगध साम्राज्य का प्रथम उत्कर्ष हर्यक वंश के शासक के अंतर्गत हुआ था, जो कि इस वंश के शासक बिंबिसार थे, जो कि मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहे जाते थे। अगला प्रश्न, महावीर स्वामी की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? तो ये पावापुरी में हुई थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं इनका जन्म 599 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंग्राम में हुआ था, जो कि ये वजी संघ का एक प्रमुख सदस्य थे। 527 ईसा पूर्व में के लगभग इन्होंने 72 वर्ष की उम्र में राजगीर के समय पर इनकी पावापुरी में मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपत ब्राह्मण है? तो ये अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपत ब्राह्मण है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैसे ऋग्वेद का गोपत ब्राह्मण ग्रंथ आपका ये इतरय और कौशितकी है। सामवेद की बात करूं तो इसका गोपत ब्राह्मण ग्रंथ आपका ये पंचवशी है। और यजुर्वेद की बात करूं तो इसका ब्राह्मण ग्रंथ आपका शतपथ एवं तैत्तिरीय है। अगला प्रश्न, मौर्यकालीन में लक्षणाध्यक्ष का संबंध किस विभाग से था? तो ये मुद्रा एवं टकसाल का अध्यक्ष विभाग से था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि नौसेना का अध्यक्ष का संबंध आपका यहाँ पे नामाध्यक्ष विभाग से था। मापतौल का अध्यक्ष का संबंध यहाँ पे पौतवाध्यक्ष विभाग से था। एवं खानों का अध्यक्ष का संबंध आपका अग्राध्यक्ष विभाग से संबंधित था। अगला प्रश्न, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन हेतु गोल्मिक नामक अधिकार किस वंश के प्रशासन का हिस्सा था? तो ये आंध्र सतवाहन वंश का हिस्सा था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कि इस सतवाहन की प्रशासनिक व्यवस्था में ग्रामीण क्षेत्र में प्रशासन की देखरेख गोल्मिक नामक अधिकारी किया करता था, जो कि गोल्मिक एक सैनिक टुकड़ा का प्रधान होता था। अगला प्रश्न, गुप्त काल में बिना जोती हुई जंगली भूमि को क्या कहते थे? तो इसको बोलते थे अपरहत। एवं क्षेत्र हम उसको बोलते थे जो खेती के लिए उपयुक्त भूमि हो। वास्तु जो कि वास करने योग्य भूमि हो। खिल जो भूमि जो जोती नहीं जाती थी उसको हम खिल कहते थे। अगला प्रश्न, विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के किस शासक ने किया है? तो ये धर्मपाल ने किया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कि नालंदा विश्वविद्यालय के ध्वस्त होने के बाद वह बौद्ध धर्म के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित हुआ था। विक्रमशिला प्राचीन विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न, राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो ये आपका ये महाधिवक्ता होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कि अनुच्छेद 165 के तहत राज्य महाधिवक्ता की व्यवस्था दी गई है। एवं यह राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है तथा महान्यायवादी का अनुपूरक होता है। अगला प्रश्न, परंपरा के अनुरूप राज्यपाल की नियुक्ति करते समय प्राय राष्ट्रपति तो आपका ये राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन यह बात हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगला प्रश्न, एवं वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है? तो फागू चौहान है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है? तो अनुच्छेद है 123। एवं अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है राष्ट्रपति। संसद के सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह के अंदर इस कानून को पारित करना आवश्यक हो जाता है। अगला प्रश्न, दबाव समूह निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। दबाव समूह उन लोगों का समूह है जो सक्रिय रूप से संगठित होते हैं तथा अपने हितों को बढ़ावा देते हैं। अगला प्रश्न, राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है? तो ये लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी सदस्य करते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। जो लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी सदस्य लोकसभा तथा राज्यसभा के दोनों सदस्य मिलकर करते हैं। एवं उपराष्ट्रपति का वेतन राज्यसभा के सभापति के रूप में ही मिलती है। अगला प्रश्न, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? तो संविधान के 4 भाग में है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में संबंधित उपबंध है। अगला प्रश्न, पंचायती राज व्यवस्था के लिए आवश्यक नहीं है तो है सत्ता का केंद्रीकरण। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य है सत्ता का विकेंद्रीकरण। अगला प्रश्न, संविधान में अल्पसंख्यकों के वर्गीकरण का आधार नहीं है तो है जनसंख्या नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि भाषा, संस्कृति और धर्म है। वैसे अल्पसंख्यकों के वर्गीकरण की बात करूं एवं इसमें समुदाय की बात करूं तो आपका इसमें मुस्लिम, सिख, ईसाई, फारसी तथा बौद्ध के अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में इनको मान्यता दी गई है।
अगला प्रश्न, दिल्ली में विधानमंडल और मंत्रिपरिषद का सृजन किया गया है। तो ये 69वें संविधान संशोधन 1991 के द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और विधानसभा से संबंधित संवैधानिक प्रावधान निर्धारित किया गया है। अगला प्रश्न, वर्तमान में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि अध्यक्ष है अधीर रंजन चौधरी एवं इस समिति में 15 लोकसभा के सदस्य एवं 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं, जो सरकार के वार्षिक वित्त लेखों तथा व्यय का जांच करते हैं। अगला प्रश्न, मंत्रिपरिषद में कौन शामिल है? तो मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री और अन्य मंत्री। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा एवं यह अनुच्छेद 74 के तहत शामिल किया गया है एवं इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है, जो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला प्रश्न, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पदावधि है? तो ये 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो यह है राजीव कुमार। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो ये 2010 में स्थापना की गई थी, जो कि प्रथम अध्यक्ष थे लोकेश्वर सिंह। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो उर्दू, नेपाली, कोंकणी है, जबकि भोजपुरी नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, संविधान के किस भाग में आपात उपबंध है? तो संविधान के 17 भाग में आपात उपबंधित संबंधित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री जनधन योजना निम्नलिखित में से किसके लिए प्रारंभ की गई है? तो ये वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रारंभ की गई है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को की गई थी। अगला प्रश्न, जो कि सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ। तो यहाँ पे आपका भारत निर्माण योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो ये 2 फरवरी 2006 को। स्वाभिमान योजना की शुरुआत तो ये आपका 15 फरवरी 2011 को। अटल पेंशन योजना की शुरुआत तो 9 मई 2015 को एवं कौशल विकास कार्यक्रम की योजना की शुरुआत 2015 में की गई थी। तो यहाँ पे आपका कोड बढ़ जाएगा 2431। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में ग्रामीण गरीबी के कारण, तो भारत में ग्रामीण गरीबी के कारण ग्रामीण जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, कृषि में न्यून उत्पादकता, गरीबी निवारण कार्यक्रम की विफलता एवं बेरोजगारी में तीव्र वृद्धि, यानी सारे सही कथन हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न, आधुनिक अर्थव्यवस्था के जनक किसे कहा जाता है? तो ये एडम स्मिथ को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि उन्होंने अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस में आधुनिक अर्थव्यवस्था के बारे में चर्चा किया है। अगला प्रश्न, मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य वह अर्थव्यवस्था है, तो वह है प्राइवेट सेक्टर के साथ पब्लिक सेक्टर का सह-अस्तित्व। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि निजी के साथ पब्लिक सेक्टर का सह-अस्तित्व, दोनों का कॉम्बिनेशन। अगला प्रश्न, वित्त वर्ष 2021 में नवीनतम आंकड़ों के अनुसार कच्चा तेल के उत्पादक में प्रथम राज्य कौन है? तो आपका हुआ है राजस्थान। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार। अगला प्रश्न, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार विश्व में सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस देश का है? तो है रूस का। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत किस वर्ष तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य रखा है? तो ये 2025 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य रखा है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा कितने कृषि फसलों पर एमएसपी देती है? तो ये कुल 22 फसलों पर सरकारों के द्वारा कृषि पर एमएसपी देती है। वो आपके 22 फसल, जो कि 14 खरीफ के फसल हो गए, 4 रबी के हो गए और 2 व्यावसायिक फसल हो गए। अगला प्रश्न, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार सर्वाधिक फसल संघनता किस जिला का है? तो है शिवहर का। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और सबसे कम संघनता वाला जिला आपका गया का है। अगला प्रश्न, योजना नामक पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है?
तो ये सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि एक मासिक पत्रिका है। अगला प्रश्न, किन 4 देशों को एशियन टाइगर कहा जाता है? तो है हांगकांग, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और ताइवान को हम एशियन टाइगर कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक मार्क एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? तो ये 1937 में लागू किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि एक भारत में कृषि खाद्य उत्पादों वाले पदार्थों पर लगाया जाता है। अगला प्रश्न, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम की शुरुआत कब हुआ था? तो इसकी शुरुआत 1970 में की गई थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि एक दुग्ध क्रांति से संबंधित है। अगला प्रश्न, सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा के स्थान पर नई मुद्रा चलाना कहलाता है, तो ये विमुद्रीकरण कहलाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि पहली बार 1978 में शुरुआत हुआ था एवं दूसरी बार 2016 में ये चलाया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो 9 डिग्री चैनल, जो कि लक्षद्वीप व मिनिकॉय को अलग करता है, सही है। आपका यहाँ पे डंगन पास, जो कि दक्षिण अंडमान व मध्य अंडमान के मध्य को अलग करता है, आपका ये गलत है, क्योंकि दक्षिण अंडमान व छोटा अंडमान को अलग करता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही सम्मिलित नहीं होगा। 8 डिग्री चैनल, जो कि मालदीव व मिनिकॉय के मध्य को अलग करता है, एवं ग्रेट चैनल, जो कि सुमात्रा, इंडोनेशिया व निकोबार के मध्य को अलग करता है, यानी ये भी सही है। यानी आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, जो कि सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? जो कि दे रखा है पठार और क्षेत्र। तो बुंदेलखंड का पठार, जो कि उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के क्षेत्र में शामिल है। मालवा का पठार, जो कि गुजरात मध्य प्रदेश व राजस्थान के क्षेत्र में शामिल है। एवं छोटा नागपुर का पठार, जो कि झारखंड, पश्चिम बंगाल व बिहार के क्षेत्र में फैला हुआ है। एवं आपका दंडकारण्य का पठार, जो कि महाराष्ट्र और कर्नाटक में के क्षेत्र में फैला हुआ नहीं है, जबकि यह छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के राज्यों के हिस्से में शामिल है। यहाँ पे दंडकारण्य पूर्वी मध्य भारत का जो कि भौतिक क्षेत्र है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, जो कि सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न, इसको भी सम्मिलित करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ, जो कि दे रखा है खनन क्षेत्र और खनिज। तो यहाँ पे आपका खेतरी, जो कि तांबा से है संबंधित, जादूगोरा, जो कि यूरेनियम से संबंधित है, तलचर, जो कि कोयला से संबंधित है, एवं कुद्रेमुख, जो कि आपका ये लौह खनिज है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा 4321, यानी ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसी स्थान की भू आकृति या ऊंचा आवाज निम्नलिखित में से किस घटना को प्रभावित करता है? तो ये तापमान को भी प्रभावित करता है, पवन की दिशा को भी प्रभावित करता है, पवन की गति को भी प्रभावित करता है, तथा वर्षा की मात्रा को भी प्रभावित करता है। तो नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी 1 2 3 4 ये हो जाएंगे सारे। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जो कि सम्मिलित करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ। नदियाँ बोल रहा है, उसकी सहायक नदियों के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पे आपका कृष्णा की सहायक नदी आपका हो जाएगा मूसी, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हो जाएगा आपका लोहित नदी, मेघना की सहायक नदी हो जाएगा आपका बराक नदी, एवं यमुना की सहायक नदी हो जाएगा बेतवा नदी। यानी आपका कोड यहाँ पे बढ़ जाएगा 4321, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? तो यहाँ पे हरियाणा का लिंगानुपात सबसे कम है। लिंगानुपात हम उसको बोलते हैं जो 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे महिलाओं की संख्या 879 है, सबसे कम है हरियाणा की लिंगानुपात। वैसे बिहार के लिंगानुपात की बात करूँ तो 918 है, पंजाब का 895। अगला प्रश्न, माउंट ब्लैक किस पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है? तो ये अल्पास पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि यूरोप की सबसे बड़ी पर्वतमाला है, एवं इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैक है, जो फ्रांस में स्थित है। अगला प्रश्न, कैस्पियन सागर में गिरने वाली यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन है? तो है ओल्गा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
जो कि वोल्गा नदी यूरोप तथा यूरोपीय रूस की सबसे लंबी नदी तथा रूस का महत्वपूर्ण जलमार्ग है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तब बागाटा जनजाति जो कि उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश से संबंधित है, सही है। बकरवाल जनजाति जो कि जम्मू कश्मीर से संबंधित है। लेप्चा जो कि सिक्किम में पाई जाने वाली जनजाति है। बिरहोर जनजाति की बात करूं तो आपका ये तमिलनाडु में पाई जाने वाली जनजाति नहीं है। आपका ये बिरहोर जनजाति आपका झारखंड में पाई जाने वाली जनजाति है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। तो बोल रहा है कि बराक, लोहित और सुबनसिरी। बोल रहा है कि कौन सी नदी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है? तो यहाँ पे लोहित और सुबनसिरी यानी ऑप्शन 2 और 3 अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैसे बराक नदी की बात करूँ तो आपका ये मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, असम जैसे राज्यों, बांग्लादेश में बहने वाली ये एक लंबी नदी है जिसकी लंबाई 900 किलोमीटर है। अगला प्रश्न, जैसे जैसे हम आवर्त पीरियड में आगे बढ़ते हैं तत्वों की संयोजकता तो क्या होगा? प्रारंभ में बढ़ेगा फिर घटेगा, यानी ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कार्बन 12 परमाणु होता है तो आपका इसमें इलेक्ट्रॉन 6 की संख्या होती है, प्रोटॉन 6 तथा न्यूट्रॉन 6, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 ही होता है। अगला प्रश्न, खाद्य पदार्थों में बासी जो कि रेंसिडिटी होने का मुख्य कारण क्या है? तो यह है फैटी एसिड अणु का ऑक्सीकरण। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसे हम बासीपन कहते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण ही यह बासी हो जाता है। अगला प्रश्न, डंक वाले स्थान पर किसके प्रयोग से आराम मिलता है? तो ये बेकिंग सोडा के प्रयोग से आराम मिलता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान 7 हो तो उसको हम उदासीन बोलेंगे, 7 से अधिक हो उसको हम बोलेंगे अम्लीय, एवं 7 से कम हो तो उसको हम बोलेंगे अम्लीय, और 7 से अधिक हो तो उसे हम बोलेंगे क्षारीय, किसी भी विलयन का पीएच मान। अगला प्रश्न, सूर्य की ओर सूर्यमुखी की गति का कारण क्या है? तो इसका कारण है फोटोट्रोपिज्म। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि यह प्रकाश निवर्तन प्रकाश की दिशा में वृद्धि, पौधे की वृद्धि है। अगला प्रश्न, वृद्धि हार्मोन किसके द्वारा स्थापित होता है? तो ये पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्थापित होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि पीयूष ग्रंथि आपका पेट्राडाइट हार्मोन है, जो कि यह हड्डी सहित शरीर के अनिवार्य रूप से सभी ऊतकों के विकास के लिए उत्तेजित है, आवश्यक है। अगला प्रश्न, एक पारिस्थितिकी तंत्र में तो यहाँ पे ऊर्जा की गति एक दिशीय होती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाइपरमेट्रोपिया के मामले में सुधार के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। वैसे हाइपरफोबिया में आपका बाइफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए दर्पण का आवर्धन होता है तो ऋणात्मक होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, धात्विक चालक में विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो यहाँ पे केवल इलेक्ट्रॉनों के कारण। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में ही होते हैं तथा वे दृढ़ता से बंधे हुए रहते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन परमाणु में मुक्त अवस्था में रहता है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों को व्यवस्थित प्रवाह का एक धारा का निर्माण करता है, इसलिए विद्युत प्रवाह केवल इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण होता है। अगला प्रश्न, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो वाट होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट का मान होता है तो ये 1.6 × 10⁻⁻24 ग्राम। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, टाका जिसे हम बोलते हैं सोल्डर किन अवयव का मिश्रण है? तो ये टीन और लेड का मिश्रण है, जिसमें टीन की प्रतिशतता 67% होती है एवं लेड की प्रतिशतता 33%। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है? तो ये मेडुला है, जो कि आपका
मस्तिष्क का आगे वाला भाग का हिस्सा होता है। सेरिब्रम की बात करूं तो आपका ये सोचने की क्षमता वाला ये एक भाग होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो है थायराइड ग्रंथि। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जिससे थायरोक्सिन नामक हार्मोन का स्राव होता है एवं यह हार्मोन वसा प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। अगला प्रश्न, शहद का प्रमुख घटक है? तो ये फ्रक्टोज है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं शर्करा, एवं इसकी मात्रा लगभग 38% होती है। अगला प्रश्न, मांसपेशियों का निर्माण तथा वृद्धि तथा एंटीबॉडी बनाने के लिए इनमें से कौन अधिक आवश्यक है? तो प्रोटीन अधिक आवश्यक है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मलेरिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये पलिया प्रभावित होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, विडार परीक्षण किसके लिए किया जाता है? तो ये टाइफाइड के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील नहीं है? तो ये रेटिनॉल जल में घुलनशील नहीं है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैसे जल में घुलनशील विटामिन आपका विटामिन ए, डी, ई और के है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में रक्त का आयतन शरीर के भार का लगभग कितने प्रतिशत होता है? तो ये 7% होता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पत्ती का मुख्य कार्य है? तो ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करना। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, विटामिन सी की कमी से होता है? तो मसूड़े की सूजन, घाव भरने में देरी एवं स्कर्वी रोग। ऑप्शन ई उपरोक्त में से एक से अधिक सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति का पता लगाया जा सकता है? तो कंपास सुई द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस तंतु के अणुओं में प्रोटीन इकाइयाँ होती है? तो ये रेशम में होती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैसे कपास एक कार्बोहाइड्रेट से बना होता है जिसे हम सेल्यूलोज कहते हैं। नायलॉन और रेयॉन जो कि ये सिंथेटिक फाइबर होते हैं। अगला प्रश्न, मौसम की रिपोर्ट किस थर्मामीटर का उपयोग करके बनाई जाती है? तो ये अधिकतम एवं न्यूनतम को देखकर बनाई जाती है, जिसे हम अधिकतम न्यूनतम थर्मामीटर भी कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ध्वनि की प्रबलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो ये कंपन का आयाम द्वारा निर्धारित की जाती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैसे एक कमज़ोर ध्वनि का आयाम छोटा होता है और तेज ध्वनि का आयाम बड़ा होता है। अगला प्रश्न, कोशिका में उपस्थित जेली जैसा पदार्थ कहलाता है? तो यह कहलाता है साइटोप्लाज्म। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच रहता है। न्यूक्लियोप्लाज्म की बात करूं तो ये कोशिका के केंद्रक के अंदर रहता है। क्लोरोप्लास्ट जो कि पौधे में उपस्थित होता है, जो प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। क्रोमोसोम जो कि एक डीएनए अणु होता है जिसमें किसी जीव की आनुवंशिक सामग्री शामिल होती है। अगला प्रश्न, किए गए कुल कार्य तथा कुल समय के अनुपोल को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं औसत शक्ति। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि कुल कार्य बराबर कुल कार्य बटा कुल समय। अगला प्रश्न, जो कि यहाँ से मैथ का प्रश्न शुरू होता है, तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, मैं सिर्फ इसका उत्तर बता देता हूँ। तो बोल रहा है कि तीन संख्याओं का योगफल 392 है। पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है, तो दूसरी तथा तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है। तो पहली संख्या कितनी होगी? तो पहली संख्या ये 80 हो जाएगी। अगला प्रश्न सरल करना है। बोल रहा है कि 6 के पावर 1/2 इंटू 6 के पावर 1/4 इंटू 6 के पावर 1/8 है, तो डैश 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 अनुपाती बराबर क्या होगा? तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि 2 के पावर 2n-1 बराबर 1/8 के पावर n-3 है तो n का मान क्या होगा? तो यहाँ पे n का मान आपका 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न,
ऑडिटोरियम एक्स की बैठने की क्षमता ऑडिटोरियम वाई की तुलना में 150% ज़्यादा है। ऑडिटोरियम एक्स की तुलना में ऑडिटोरियम वाई की बैठने की क्षमता कितने प्रतिशत कम हो जाएगी? तो 60% कम हो जाएगी। अगला प्रश्न, यदि ए और बी का औसत ए के पावर n प्लस वन प्लस बी के पावर n प्लस वन बटा ए के पावर n प्लस बी के पावर n हो तो n का मान क्या होगा? तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक ट्रेन 162 मीटर लंबे स्टेशन को 18 सेकेंड में तथा दूसरे 120 मीटर लंबे स्टेशन को 15 सेकेंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई कितनी होगी? तो ट्रेन की लंबाई यहाँ पे 90 मीटर हो जाएगी। अगला प्रश्न, यदि एक वृत्त की परिधि उसके व्यास से 18.6 सेंटीमीटर अधिक है तो वृत्त का व्यास क्या होगा? तो वृत्त का व्यास यहाँ पे 8.68 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि y माइनस 1/y बराबर 5 हो तो वाई स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर का मान क्या होगा? तो यहाँ पे 27 हो जाएगा, जो कि ये फार्मूला से आप निकल जाएगा। आपका यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर से निकल जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इससे आप निकाल सकते हो। एक रेडियो के अंकित मूल्य में 8% कटौती करने पर इसका मूल्य 4600 रुपये है, तो इसका अंकित मूल्य कितना होगा? तो ये 5000 रुपये हो जाएगा। अगला प्रश्न, अनुक्रम 4, 8, 9, 27, 16, 64, 86, 125 में गलत संख्या का चयन किया है, तो इसमें गलत संख्या का चयन आपका यहाँ पे 86, जो कि ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो बनी है शिवांगी सिंह, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये 49वां स्थान प्राप्त हुआ है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो ये बनी है कैटलिन नोवाक। जबकि मैगडलेना एंडरसन की बात करूँ तो ये स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। सामिया सुलह हसन की बात करूँ तो ये तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। एवं जेन सेंड्रा मेसन की बात करूँ तो ये बारबाडोस की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके द्वारा हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सुपेस पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पहली बार किस भारतीय खिलाड़ी ने मलेशियाई ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप 2021 जीता है? तो ये सौरभ घोषाल ने जीते हैं, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि कोलंबिया के मिगुएल रोड्रिगेज को हराकर। अगला प्रश्न, ग्लासगो में आयोजित COP26 सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पहल की शुरुआत की है? तो ये ब्रिटेन के साथ मिलकर वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पहल की शुरुआत की है। अगला प्रश्न, जो कि बोल रहा है कि स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह केंद्रीय आवास और शहरी मामले मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है, सही है। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले श्रेणी में इंदौर को सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है, यह भी सही है। एवं 1 लाख से कम जनसंख्या वाले श्रेणी में बीटा यानी महाराष्ट्र को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, यह भी सही है। यानी आपका यहाँ पे कूट बैठ जाएगा ऑप्शन डी 1, 2, 3, यानी तीनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के पहले मानव युक्त महासागर मिशन समुद्री यान परियोजना शुरू की गई है? तो ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा महासागर मिशन समुद्री यान परियोजना की शुरुआत की गई है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 9वें एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? तो ये भारत को सौंपी गई है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच 21 सदस्य देशों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा संगठन है, जो वैश्विक ऊर्जा बाजार का 90% हिस्सा है। अगला प्रश्न, इसरो द्वारा 2022 में लॉन्च किए गए उपग्रह EOS 04 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, सही है। साल 2022 का इसरो का पहला मिशन था, यह भी सही है।
इसे PSLV-C-52 रॉकेट के जरिए तमिलनाडु के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है, ये भी सही है। एवं इसका जीवन काल 10 वर्ष का है, ये भी सही है। यानी आपका इसमें से उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सारे कथन सही हैं। अगला प्रश्न, जनवरी 2022 में दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित किस देश में ज्वालामुखी विस्फोट की गई है? तो ये श्रीलंका में विस्फोट की गई है, सॉरी गाइज, टोंगा में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मार्च 2022 में आयोजित 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो ये श्रीलंका ने किया है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण में वृद्धि करने वाला राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा अवरोही क्रम सही है? तो पहले इसमें आंध्र प्रदेश की वृद्धि हुई है वन आवरण क्षेत्र में, फिर तेलंगाना की, फिर उड़ीसा की। बात करूँ कितना हुआ है, तो आंध्र प्रदेश में 647 वर्ग किलोमीटर का वृद्धि हुआ है वन आवरण क्षेत्र में, तेलंगाना में 632 वर्ग किलोमीटर एवं उड़ीसा में 537 वर्ग किलोमीटर का। अगला प्रश्न, वर्ष 2023 में 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो भारत में किया जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि भारत लगातार दूसरी बार इस प्रतियोगिता का आयोजन करेगा। वैसे पुरुष हॉकी विश्व कप की बात करूँ तो भारत में 13 से 29 जनवरी तक खेला जाएगा और 2022 में 15वें महिला विश्व कप की मेजबानी स्पेन और नीदरलैंड संयुक्त रूप से कर रहे हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का खिताब एक मलयालम फिल्म को मिला है, सही है। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का खिताब छिछोरे को दिया गया है, ये भी सही है। एवं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मनोज बाजपेयी और धनुष को मिला, ये भी कथन सही है। यानी आपका यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा 1, 2, 3, जो कि तीनों सही कथन है। अगला प्रश्न, हाल ही में जारी की गई पुस्तक सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स के लेखक कौन है? तो ये है सलमान खुर्शीद। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि केंद्रीय मंत्री और ये नेता है कांग्रेस, ये कांग्रेस के नेता हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने अपना पहला स्वदेशी रूप से विकसित रॉकेट नूरी का सफल परीक्षण किया है? तो ये किया है दक्षिण कोरिया। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं इसी के साथ दक्षिण कोरिया ने अंतरिक्ष में उपस्थित स्थापित करने वाला दुनिया का 10वां देश बन गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये सुमन कुमार बेरी को नियुक्त किया गया है। वैसे राजीव कुमार, मैं इससे पहले ही बताया था कि ये भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। प्रदीप कुमार मोहंती, जो कि ये भारत के लोकपाल अध्यक्ष हैं। एवं परमेश्वरन अय्यर की बात करूँ तो ये नीति आयोग के CEO हैं। अगला प्रश्न, आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत के किस राज्य में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन हुआ है? तो ये कर्नाटक में हुआ है, कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 4 फरवरी 2022 के विश्व कैंसर दिवस का थीम क्या था? तो जो कि विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है, उसका थीम था क्लोज द केयर गैप। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, टोक्यो ओलंपिक 2021 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो ये बजरंग पुनिया थे। और उद्घाटन समारोह की बात करूं तो इसमें मैरी कॉम, जो कि मुक्केबाज MC मैरी कॉम, और हॉकी के कप्तान मनप्रीत सिंह थे, वो चुने गए थे। अगला प्रश्न, पेटा इंडिया द्वारा किस बॉलीवुड अभिनेत्री को 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? तो ये आलिया भट्ट को पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत में अनाजों का कुल उत्पादन कितना रहा? तो ये 282.9 मिलियन टन रहा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत के 6 लाख गाँवों को इंटरनेट से जोड़ने का लक्ष्य कब तक पूरा कर लिया जाएगा? तो ये 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगस्त 2021 में किस देश ने कोरल को नुकसान पहुंचाने वाले सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये थाईलैंड ने
कोरल को नुकसान पहुंचाने वाले सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि इससे पहले पलाऊ द्वारा ऐसे सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगाया गया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे 15वें शेख जायद बुक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन को 15वें शेख जायद बुक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि यह पुरस्कार अरब जगत का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। अगला प्रश्न, बजट अनुमानों के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का प्राथमिक घाटा कितना रहा? तो ये जीडीपी का 2.8% रहा, जो कि 3% से कम है, तो ये सही है। अगला प्रश्न, हाल ही में कौन सा राज्य उच्च न्यायालय में न्याय घड़ी की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो बन गया है गुजरात। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जून 2022 में 48वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये जर्मनी में किया जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि 49वां G7 शिखर सम्मेलन की बात करूँ तो ये जापान में किया जाएगा, एवं 50वां G7 शिखर सम्मेलन ये इटली में किया जाएगा। अगला प्रश्न, जो कि इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न है, विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये हिमाचल प्रदेश ने जीता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि हिमाचल प्रदेश ने फाइनल में 5 बार यह ट्रॉफी जीतने वाली टीम बन गई है, जो कि तमिलनाडु टीम को हराकर। तो गाइज यहाँ पे आपका प्रैक्टिस सेट समाप्त होता हुआ। तो गाइज वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए एवं दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।